गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक सीरीज़ शुरुआत की थी, पर किसी कारणवश मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि रैपिडेक्स की भी वीडियोस रेगुलरली आए। देखिए, हमने सेकेंड डे कंप्लीट कर लिया था और आज हम थर्ड डे से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड डे में क्या बताया जा रहा है हमें। अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी और भी दूसरे कई भावों को अ, और भी कई एक मिनट भावों को छोटे छोटे वाक्यों व दो तीन शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि इंग्लिश में भी हम अपने जो भाव हैं प्रकट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं। तो कुछ शब्द हैं, कुछ सेंटेंसेस है, या कह सकते हैं कि कुछ फ्रेजेज़ हैं जिनको हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से फ्रेजेज़ हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाह वाह। जब कोई मैच जीत गई या कोई अच्छे मार्क्स ले आया तो हम कहते हैं ना वाह वाह, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मार्वलस। शाबाश, उसके लिए शब्द है वेल डन। अति सुंदर, उसके लिए ब्यूटीफुल। और अरे अरे कहते हैं ना हे, ये क्या गड़बड़ हो गई, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हे। और किसी को बुलाने के लिए, जैसे कोई आपका मित्र जा रहा है तो उसको भी कहते हैं ना अरे ज़रा यहाँ सुनो, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे हे का। वाह, वाव। हे राम, ओ माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है हिंदी में, उसके लिए केवल और केवल वंडरफुल। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश जो है एक छोटा लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश की जो भाषा है बहुत ही छोटी है, कम शब्दों में भी काम चल जाता है। अगला शब्द है बेशक, ऑफ कोर्स। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा से, मतलब भगवान आपकी ईश्वर की कृपा से आपको ये जो भी मिला है उनकी कृपा से मिला है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो उसके लिए बाय गॉड्स ग्रेस। खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, सेम टू यू। जैसे हम किसी को कहते हैं कि सेम चीज़ आपको भी हो, आपके साथ भी हो, तो सेम टू यू, ये बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जो ज़्यादा इस्तेमाल के शब्द हैं उनको डार्क अक्षरों में लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान दीजिए। सेम टू यू हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, इसीलिए उसको डार्क करके दिखाया हुआ है, डार्क ब्लैक अक्षरों में। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बड़े दुख का समाचार, हाउ सैड, ये सब इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आते हैं इसीलिए। और जो कम इस्तेमाल होता है उसके लिए उसके लिए इस किताब में जो है थोड़े से कम बोल्ड और डार्क अक्षरों में लिखा हुआ है। बड़ी खुशी का समाचार, दैट इज़ द गुड न्यूज़। कितनी बड़ी बजाय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे, आश्चर्य में, जब हम किसी के आश्चर्य में कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसकी हमें बिल्कुल भी आशंका नहीं थी, बिल्कुल भी मतलब कुछ अचानक हो जाता है तो बोलते हैं ना प्रभु मेरे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे गुड हेवेंस का। सुनिए, हेलो, लिसन। तो यहाँ दोनों नहीं बोलना है, एक्चुअली में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दोनों नहीं आता है, कोई एक। या तो आप हेलो कह सकते हैं या फिर लिसन कह सकते हैं। सुनिए के लिए दोनों इस्तेमाल होता है, हेलो या लिसन। कहना एक टाइम में एक ही है, दोनों बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है फटाफट करिए, हरी अप प्लीज़। कितनी बुरी बात, हाउ टेरेबल। कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल। बड़ी फिजूल बात है, हाउ एब्सर्ड। एक और बात, इन सभी सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को आपको पूरी तरह से याद करना है और उसका डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना है, वरना पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। इसीलिए याद कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इतनी, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ है। हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई, या उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। क्या खूब, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाउ डेयर यू से दैट। प्यारे, ओ डियर। जल्दी चलो, हरी अप, जल्दी चलो, हरी अप। आगे देखिए कुछ और सेंटेंसेस है। चुप रहिए, एक मिनट, चुप रहिए, क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। दोनों में से कोई एक, या तो क्वाइट या फिर प्लीज़ कीप क्वाइट, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं बोलना है। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, इसमें दोनों बोलना है, यस इट इज़ दोनों। सचमुच, रियली। सच, इज़ इट। सच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इज इट। वैसे सच को ट्रुथ बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इज़ इट एक दूसरा सेंटेंस बना रहा है। मतलब जब कोई हमको कुछ कहता है
और हमें उस पे यकीन हो जाता है, हम कहते हैं ना सही में ऐसी बात है। ज़रा सोचिए, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, उसने कुछ कहा आपसे और आपको उसकी बात पे यकीन है, तो हम कहते हैं ना अरे ऐसी बात है क्या। तो उसी के लिए इज़ इट का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी बात है क्या, या फिर सचमुच, सच में, तो इज़ इट। धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू। भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। ओके, आगे देखते हैं। यह दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये भी सेंटेंस बहुत यूज़ होता है, खासकर बर्थडे वगैरह में। आहा, मैंने मैच जीत लिया, हुरे आई हैव वन द मैच, या फिर हुरे आई हैव वन। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर क्रिकेट में, फुटबॉल में। अगर हम किसी चीज़ जगह पे जीत जाते हैं तो हुरे आई हैव वन द मैच। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। ओके, और कुछ सेंटेंसेस है और कुछ वर्ड से देखते हैं। कितनी दुख की बात है, हाउ ट्रेजिक। कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। जब कोई आपको अचानक से आश्चर्यचकित कर दे, यानी कि हैरान कर दे, कोई आपको गिफ्ट दे दे अचानक, तो कहते हैं ना व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। कोई आपके घर पे अचानक से आ जाए तो भी हम कहते हैं व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। ओके, आश्चर्यजनक, वंडरफुल। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग। खबरदार, बीवेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर। आपके स्वागत के लिए, चेयर्स। खैर ये मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, चीयर्स नहीं होता है आपके स्वागत के लिए। आपके स्वागत के लिए बोलेंगे दिस इज़ फॉर योर वेलकम, या दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, आपके स्वागत के लिए चीयर्स नहीं होता है। चीयर्स तो तब करते हैं हम जब मान लीजिए कहीं पार्टी है, वहाँ पे कुछ पी रहे हैं, तब चीयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं होता है। हाँ, एक पॉइंट से हो सकता है, जब आप किसी को वेलकम कर रहे हैं, कोई आ गया है, उसको आपने कुछ पकड़ा दिया पीने के लिए, तब चीयर्स करते हो, बात सही है। लेकिन लिटरल मीनिंग जो है ये नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। तो इसको आप चीयर्स बोलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। आगे देखिए, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। व्हाट अ बॉदर मतलब क्या गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम है। सावधानी से, संभल कर, वॉच आउट। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आती दिखती है आपको, और आपका दोस्त भी आपके साथ है, उसका ध्यान उस गाड़ी पे नहीं है, और आप उसको खींचेंगे अपनी तरफ ताकि गाड़ी का धक्का उसे ना लग जाए, तब कहेंगे वॉच आउट। संभलने के लिए वॉच आउट, ज़रा संभल के चलो। कहीं नज़र न लगे, टच वुड। अब चाहे जो हो, कम वॉट में। कम वॉट में मतलब चाहे जो होगा देखा जाएगा। एक और बात, ये जो टच वुड है, टच वुड कहीं नज़र न लगे के लिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए। ये फॉरेन कंट्री में, खासकर टर्की वगैरह में इस्तेमाल होता है, टर्की। यहाँ पे हिंदुस्तान में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पता नहीं इसको इस किताब में क्यों दे रखा है, बट ये है तो ठीक है। लेकिन टच वुड एक तो इस्तेमाल नहीं होता है, ऊपर से कोई समझेगा भी नहीं, तो इसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो सेंटेंसेस है उसको आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो बोलचाल में आसानी होगी। कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हुई है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है। याद रखें, सामान्य वाक्य जहाँ अल्प विराम या पूर्ण विराम लगता है, वहाँ भावबोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, जैसे रियली, वंडरफुल आदि। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेक भाव को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्द का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल। विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भाव का स्वर देना चाहिए। यानी कि जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल रहे होंगे ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वंडरफुल या रियली, तो उसमें ऐसा फील होना चाहिए, महसूस करके बोलना चाहिए कि हाँ भाई सच में वंडरफुल है। यानी कि खाली आपने बोल दिया तो फीलिंग ही नहीं दी। फीलिंग नहीं देंगे तो सामने वाले बंदे को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोलना अच्छे से, जैसे कि ओह वाह वंडरफुल, कुछ इस तरीके से बोलना है आपको, ताकि फील आए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आगे डे 4 की तैयारी करेंगे। अगले बार डे 4 का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल डे 3 तक जो भी आपको बताया गया है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद।